Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope you are doing well and we are going to start another paper. ये है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस में 2019 में पेपर हुआ। हम इसको 10 पार्ट्स में कवर करेंगे 100 क्वेश्चंस को, और ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस पेपर को। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ हॉकी टीम won 16 games and lost 8. What is the ratio of wins to number of games? चूँकि हमने इस क्वेश्चन में विन्स की जो है वो हमने रेशियो फाइंड करनी है, तो हम टोटल गेम्स को ऐड कर लेंगे, यानी जितनी गेम्स हॉकी टीम जीती है या हारी है, तो 6 + 8 हम करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास 14 आ जाएगा। अब 14 टोटल गेम्स हैं, तो हमने जीत की रेशियो फाइंड करनी है, तो हम विन्स और टोटल गेम्स की रेशियो फाइंड कर लेंगे। कितनी गेम्स विन की थी हॉकी टीम ने, तो वो 6 थी। हम 6 रेशो 14 जब ऐड करेंगे तो ये 2 के टेबल में जा रहे हैं, 2 3 = 6 और 2 7 = 14, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 3:7 बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन पावर पॉइंट द सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड टू, यानी किस पे अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट को। टू द करंट स्लाइड ऑप्शन ए था, टू ऑल द स्लाइड्स ऑप्शन बी, ऑप्शन सी टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। जब आप कोई डिज़ाइन टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं पावर पॉइंट में, तो आप उसको करंट स्लाइड पर जिस पे आप काम कर रहे होते हैं उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको ऑल द स्लाइड जितनी स्लाइड्स आप पहले बना चुके होते हैं, और करंट स्लाइड यानी जितनी भी आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की उस सारी स्लाइड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन उसमें जितनी भी स्लाइड्स हैं, जितना भी आपने काम किया है, सारी प्रेजेंटेशन पर भी आप उस डिज़ाइन टेम्पलेट को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 25 × 10 ब्रैकेट में, देन डिवाइडेड बाय 5 × 6 - 4 × 2। अब इसमें आपने लगाना है बोर्ड मैथ्स। बोर्ड मैथ्स इज़ द रूल। कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है मैथ का तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसका कोई हल नहीं है। तो BO ब्रैकेट ऑफ, सबसे पहले जहाँ जहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट्स को अंदर से पहले आपने सॉल्व करना है, देन आपने डिवाइड करना है, जहाँ भी डिवीजन का साइन होगा पहले आपने डिवाइड करना है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, एंड देन आपने ऐड करना है, और लास्ट पे आपने सब्ट्रैक्ट करना है, लास्ट पे आपने माइनस करना है। ठीक है, इसके मुताबिक हम इसको देखते हैं। इसमें तो खैर बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है। 25 × 10, ये चूँकि ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे। 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 250 हो गया, नीचे आप देख सकते हैं। फिर डिवाइडेड बाय क्या होगा, अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 6 - 4 2 आ गया, 5 × 2 × 2, 5 2 = 10, 10 2 = 20, 250 डिवाइडेड बाय 20 या 250/20 आ गया। और फिर हम इसको जब 250 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 25/2 आ जाएगा, यानी सिंपल 0 0 से कट हो गए, 25/2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस जेफरसन वॉज डैश प्रेसिडेंट ऑफ USA। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले 5 प्रेसिडेंट्स को आप देख लें, याद रख लें, नोट्स ले लें अपने पास। पहले जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, USA के, वो जॉर्ज वाशिंगटन थे फ्रॉम 1789 to 97। इनको याद रखना ज़रूरी नहीं डेट्स को, बस ये पता होना चाहिए कि कौन से हमारे प्रेसिडेंट पहले हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें तक एटलीस्ट याद होना चाहिए। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले सदर थे। दूसरे प्रेसिडेंट अमेरिका के जॉन एडम्स थे। तीसरे टॉमस जेफरसन, जिनके बारे में ये सवाल पूछा हुआ था। नेक्स्ट जेम्स मैडिसन एंड जेम्स मुनरो। मैडिसन और मुनरो, ये आप इसको याद रख लें। जेम्स और M के बाद A है, जेम्स M तक सेम है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले मैडिसन आएगा 4th पे, क्योंकि A अल्फ़ाबेट्स में अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, एंड देन MON में O है तो वो बाद में आएगा। बस इसी हिसाब से चौथा 5वां याद रख लें। तीसरा टॉमस जेफरसन का सवाल पूछा हुआ था, तो ये इसलिए याद रह गया कि प्रेसिडेंट जो तीसरे थे अमेरिका के, वो टॉमस जेफरसन साहब थे। दूसरे जॉन एडम्स थे। अब आदम अलैहिस्सलाम के हिसाब से इसको याद रख लें कि वो पहले आदमी थे दुनिया पर, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी भी बाइबल में शायद यही तज़किरा है। तो लेकिन यहाँ अगर हम अमेरिका के सदर की बात करते हैं तो जॉर्ज वाशिंगटन ने उनकी जगह ले ली थी। जॉर्ज वाशिंगटन पहले हैं, दूसरे जॉन एडम्स हैं,
तीसरे हमारे थॉमस जेफरसन हैं, देन जेम्स मैडिसन एंड देन जेम्स मोनरो। तो इन पांचों को याद रखना ज़रूरी है, इनमें से कोई भी वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सीरीज़ 1 1 8 4 27 9 एंड नेक्स्ट क्या नंबर आएगा ये पूछा था। तो इस सीरीज़ में हम चलें 1 को तो नहीं देखते, 1 को तो जितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 रहता है, लेकिन इसमें जो सीक्वेंस चल रही है वो ये चल रही है कि पहले उसने एक ही नंबर का क्यूब लिया है, फिर उसी नंबर का, यानी पहले 1 का क्यूब लिया, फिर 1 का स्क्वायर ले लिया, फिर 2 का क्यूब ले लिया, फिर 2 का स्क्वायर ले लिया, फिर 3 का क्यूब ले लिया, फिर 3 का स्क्वायर ले लिया एंड देन 4 का क्यूब वाली जगह हमारे पास ब्लैंक छोड़ी थी तो वो थी। अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 1 ज़ार 1 1 1 ज़ार 1 रहता है, 1 1 ज़ार 1 क्यूब स्क्वायर में आ गया। आगे 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, देन 4 2 ज़ार 8 तो 8 आ गया। अब 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो 2 2 ज़ार 4 आ गया। 3 के क्यूब का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27। नीचे जब 3 का स्क्वायर की बात करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। नीचे अब 4 का क्यूब लेना है हमने अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। तो यहाँ पर 64 हमारी इस ब्लैंक में आना था। मज़ीद हमने उसको आगे भी देखा है कि 4 का स्क्वायर तो फिर आगे 16 आएगा, तो इस तरह ये सीक्वेंस चलती जाएगी। आगे फिर 5 का क्यूब आएगा, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। तो ये वाली सीक्वेंस चल रही है इसमें, ये बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एडोल्फ हिटलर। ऑटोबायोग्राफी व्यूअर्स होती है वो सवाने उम्री यानी पूरी अपनी लाइफ की स्टोरी जो इंसान ख़ुद लिखता है। बायोग्राफी होती है जो कोई दूसरा लिखता है। बायो मीन्स लाइफ, आपको पता है, ऑटो मीन्स ख़ुद, इससे आप याद रखें। तो ऑटोबायोग्राफी वो लाइफ के सारी स्टोरीज़, लाइफ के जो मैटर्स होते हैं, मामला जैसे गुजरी होती है, सवाने उम्री उसको उर्दू में कहते हैं। तो वो जो खुद लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जो किसी से लिखवाते हैं उसको बायोग्राफी कहते हैं। एडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम पूछा हुआ था, तो वो मीन कैम्प है जर्मन में, जिसका इंग्लिश में मतलब बनता है माय स्ट्रगल। मीन कैम्प जर्मन माय स्ट्रगल इज़ अ 1925 ऑटोबायोग्राफिकल मैनिफेस्टो बाय नाजी पार्टी लीडर एडोल्फ हिटलर। अब इस पॉइंट में ये भी बताया हुआ है कि एडोल्फ हिटलर की पार्टी का नाम क्या था, तो उनकी पार्टी का नाम नाजी पार्टी था। उनकी ऑटोबायोग्राफी कब लिखी गई, 1925 में, और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम जर्मन में मीन कैम्प और इंग्लिश में माय स्ट्रगल है। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है कि उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, तो मोस्टली इंग्लिश में पूछा जाता है, दैट इज़ माय स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ जैक नीड्स 2.5 pints of cream to make a dessert, how many pints will he need to make 3 desserts? स्वीट डिश बनानी है जी जैक ने, और उसको 2.5 यानी 2.5 पिंट्स ऑफ क्रीम चाहिए एक डिज़र्ट बनाने के लिए। तो वो 3 डिज़र्ट बनाने के लिए कितने पिंट्स मांगेगा, ये उसको रिक्वायर होंगे। यार बड़ा इजी क्वेश्चन है। 2.5 + 2.5 + 2.5 इज इक्वल टू 7.5, या सिंपली 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 7.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली कैन टाइप एट अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट, हाउ मैनी वर्ड्स कैन ही टाइप इन 1 आवर। अली जब 1 मिनट में 25 अल्फाज टाइप कर रहा है तो 1 घंटे में वो कितने अल्फाज टाइप करेगा। दैट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट। आप 25 वर्ड्स जो 1 मिनट में टाइप हो रहे हैं, 1 घंटे के 60 मिनट हैं, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें। 25 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 1500 वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है 1500 वर्ड्स। Question number 9, if the average arithmetic mean of 8, 12, 15, 21, x and 11 is 17, then what is x? अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए जितनी वैल्यूज़ दी हुई होती हैं किसी डाटा में, उनको ऐड करते हैं, उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये बताया हुआ है कि इनका अरिथमेटिक मीन के इनका एडिशन डिवाइडेड बाय इनका टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इक्वल है 17 के। हमने वो कंडीशन लिख दी, उसके बाद हमने x + 67 कर दिया। x के साथ जितनी वैल्यूज़ हैं उनका सम 67 बन रहा है। इक्वल हमने कर दिया 17 मल्टीप्लाई बाय 6 के, 6 उधर डिवाइड हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई हो गया। आगे चलेंगे तो 17 6 ज़ार 102 हो गया। 17 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। 67 इक्वल के लेफ़्ट पे प्लस में था,
और जब उसने इक्वल क्रॉस किया दूसरी तरफ गया तो वहाँ पर माइनस हो गया, तो उसको माइनस करके x हमारे पास आएगा 35 एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, LED स्टैंड्स फॉर। LED स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। और अब आपने ये बताना है कि ये LED एब्रीविएशन है या एक्रोनिम है, क्योंकि एब्रीविएशन और एक्रोनिम का डिफरेंस मैं पिछली वीडियो में जो मैं पहले पेपर इससे डिस्कस किया है वो डिस्कस करते हुए अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आपने कमेंट करके बताना है कि ये LED जो है ये एक्रोनिम है या एब्रीविएशन है। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। कीप स्टडिंग एंड कीप शाइनिंग। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।